Namaskar, welcome in AC Starter. Now I am teaching you lesson number first of history for 8th class. Now listen carefully. The lesson name is how, when and where. Now I will use bilingual so that you can understood very well. Now listen carefully. First of all, we will study here about history. What do you mean by history? जब आपसे पूछा जाए हिस्ट्री किसे कहते हैं तो अभी बताओगे हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वही हिस्ट्री है. इट इज़ अबाउट फाइंडिंग आउट. ये पता है क्या है? ये अबाउट में बारे में बताती है आउट हाउ थिंग वर इन द पास्ट, कि प्राचीन समय में चीज़ें कैसी थी एंड हाउ थिंग हैव चेंज, और अब चीज़ें कैसे चेंज हो गई. इतना ही काफ़ी है लिखना. लेकिन अगर आप और बताना चाहते हो तो अभी बता सकते हो कि हम हिस्ट्री में क्या करते हैं. हिस्ट्री के तरह क्या करते हैं, कंपेयर कर सकते हैं पास्ट और प्रेजेंट को. हम कैसे बोलते हैं, बिफोर एंड आफ्टर. जैसे मैं बोलता हूँ पहले ऐसा ज़माना था और आफ्टर मतलब अब बाद में ऐसा हो जाएगा. इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं. उसके बाद इसमें बताया गया कि देखो हम आसपास जो इतनी भी सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो हम ये नहीं कहते कि ये क्या है वो क्या है. जब हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं ना तब हम बोलते हैं अरे ये कब बनी, ये कैसे बनी. तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हम जानना चाह रहे हैं ना, क्योंकि वो किससे रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, तो वो सब हिस्ट्री है. ठीक है, ये इसके अंदर मेन बताया गया. उसके अंदर फिर अब ये पिक्चर्स पे आ जाओ. ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या बताया गया, इसमें दिखाया गया कि जो ब्राह्मण है ना वो ऑफर कर रहे हैं शास्त्र को. किसको? ब्रिटानिया, मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको कर रहे हैं. ठीक है, किस लिए? कि ये इसलिए कर रहे हैं कि फर्स्ट मैप जो है प्रोड्यूस किया जाए, मतलब पहला मैप बनाया जाए. तो ये इसमें दिखाया गया कि पहला मैप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है भारत हिंदुस्तान का बना रही है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसने भारत का जो पहला मैप है वो तैयार किया ब्रिटिश रूल में, तो आप बताओगे कि जेम्स रैनल ने प्रोड्यूस किया था. कब किया था? 1782 में बनाया गया था. कब बनाया गया था? 1782 में. अब आगे आ जाओ. उसके बाद इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हम पे क्या कर रही थी, रूल कर रही थी, मतलब शासन कर रही थी, है ना. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो हम पे रूल कर रही थी, शासन कर रही थी, तो उसमें कौन कौन से गवर्नर आए. देखो हमें ना जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना उसका सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है. अगर कुछ उल्टी सीधी चीज़ होगी तो हम उसको सही से समझ नहीं पाएंगे. तो इस तरीके से डेट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट हुई. समझ में? डेट इसलिए इंपॉर्टेंट हुई क्योंकि हमें पता लग पाए कि कौन सी घटना कब घटी थी. अगर हम डेट किसी की नहीं लिखेंगे तो आप उसमें क्या करते हो, गलती करते हो. कोई चीज़ बाद में हुई थी सब पहले बता दोगे, पहले हुई थी बाद में बता दोगे. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया को जो फ्रीडम कब मिली, 1947 में. हमारा जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो उसको कब हमने लागू करा, कब करा हमने उसको लागू, हमने 1950 में लागू करा. अगर आपको डेट याद नहीं होगी तो आप क्या कर सकते हो, गलत बता सकते हो ना. इसलिए डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है. इस पर एग्जाम्पल दिया गया है कि भारत की जो हिस्ट्री है ना उसके अंदर जो ब्रिटिश जब हमारे पर रूल कर रही थी तो सबसे पहले कौन आया था गवर्नर जनरल? पहला वॉरेन हेस्टिंग. यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था. ठीक है, आपसे पूछ जाएगा तो आप बता देना. उसके बाद लास्ट में जो था भारत के, जब भारत को फ्रीडम मिलने वाली थी तो कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन. तो पहला कौन था? वॉरेन हेस्टिंग. लास्ट कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन. ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बाकी आपको और भी अच्छे से पता होना चाहिए कि पहले कौन आया था, बाद में कौन आया था. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पहला तो हेस्टिंग था, वॉरेन हेस्टिंग था. उसके बाद कौन है? वेलेस्ले आया, फिर बेंटिक आया, फिर डलहौजी आया, फिर कैनिंग आया, लॉरेंस. इस तरीके से चलता रहा. अब ये देखो ये हमें लाइन से कैसे पता है? अगर इसलिए पता है क्योंकि हमने इनकी डेट सारी लिखी होगी, रिकॉर्ड किया होगा. क्योंकि अगर हमें डेट्स नहीं पता होगी तो आप उल्टा सीधा बता दोगे. इसलिए डेट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. समझ में आ गया यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट है कि हाउ डू वी पीरियडाइज, मतलब हम कालों में किस प्रकार से डिवाइड करते हैं. देखो 1817 में ना 1817 में जेम्स मिल था. ठीक है, जेम्स मिल ये स्कॉटिश था, इकोनॉमिक्स था और पॉलिटिकल भी था. याद रखना. कौन? देखो कितनी सारी नॉलेज थी. ये इकोनॉमिक्स भी था, पॉलिटिकल भी था, फिलोसफर भी था. ठीक है, पब्लिश्ड अ मैसिव 3 वॉल्यूम वर्क. इन्हें अपना 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश करा. इन्हें अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ये लिखा इसने. ये पूछा जाएगा हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है, तो आप क्या बता दोगे कि ये किसने लिखा? जेम्स मिल ने लिखा है. ठीक है, 1817 में. ठीक है, और इन दिस ही डिवाइड इंडियन हिस्ट्री. पता है ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो इसने लिखी है ना, इसमें इसने क्या करा, इंडिया को 3 हिस्ट्री के हिसाब से 3 पीरियड में डिवाइड कर दिया. कितने पीरियड में डिवाइड कर दिया? 3 पीरियड में, 3 पार्ट में डिवाइड करा. ठीक है, तो वो कौन कौन से 3 पार्ट है? पहला हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश. उसने बोला कि पहले हिंदुओं का राज रहा इंडिया पे, फिर मुस्लिम का आ गया, फिर ब्रिटिश ने राज करना शुरू कर दिया. तो आप आपसे पूछेगा कि जो इसने पीरियडाइज करा, क्या उसने पीरियडाइज सही करा था? आप बोलोगे नहीं.
क्यों? आप लिखोगे एक बात, ये लिखोगे आप कि जब मुस्लिम जब रूल कर रहे थे तो उस समय बहुत से जो इलाके थे उसमें हिंदू का भी तो रूल चल रहा था, बहुत सारे इलाके थे। ऐसे जब ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे, जब ब्रिटिश आए तो उसमें मुस्लिम भी बहुत सारे राजा थे, हिंदू भी बहुत सारे राजा थे। तो आप कैसे कह सकते हो कि इंडिया की जो पूरी हिस्ट्री है उसके जो पीरियड को हम हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश में डिवाइड कर दें? तो ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी, आप ये लिख देना, समझना। दिस प्रोटेक्शन केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड, और देखो इसको एक्सेप्ट भी किया गया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद दिस वे ऑफ द लुकिंग एट द इंडियन हिस्ट्री? तो यही आपसे पूछेगा कि इसमें क्या समस्या आई थी। अब ये लिखना है कि इसने जो क्लियरली डिवाइड कर दिया ना तो वो गलत था एक तरह से। क्यों? क्योंकि जब मुस्लिम रूल कर रहे थे तब उस समय हिंदू भी रूल कर रहे थे बहुत से इलाकों में। ऐसे ब्रिटिश जब रूल कर रहे थे बहुत से इलाकों में मुस्लिम हिंदू भी रूल कर रहे थे। हाँ, उसका कंट्रोल ब्रिटिश का ज़्यादा हो चुका था बहुत से इलाकों में, हर जगह नहीं हुआ था, ये याद रखना। तो इस तरीके से लिख देना। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू ए डिफरेंट पीरियड? ये कह रहा है कि हम, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से भी आता है एक्स्ट्रा में, कि हम हिस्ट्री को जो है अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर ही क्यों रहे हैं? पता है बच्चों क्यों कर रहे हैं हम डिवाइड? ठीक है, आओ इसके आंसर जाने। ये लिखा, हम ऐसा इसलिए करते हैं, वी डू सो इन एन अटेम्प्ट टू कैप्चर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइम। ये अलग अलग पार्ट में अलग अलग पीरियड में इसलिए डिवाइड करते हैं कि हर पीरियड की एक अपनी विशेषता होती है, अपने गुण होते हैं, उनको जानने के लिए। इट्स इज सेंट्रल फीचर एज दे अपीयर टू अस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, सो द टर्म थ्रू which we prioritize, that is demarcate the difference between periods become important। ये कह रहा है कि हम ये पीरियड को अलग अलग इसलिए डिवाइड करते हैं ताकि जो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है, उसको हम अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सके, बता सकें। और दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज अबाउट द पास्ट। और पता है ये पीरियड में डिवाइड करने से ये हमारे आइडियाज़ को भी बताता है। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। और ये हम ये भी बताता है, देखो ये भी लिख देना, ये हो गया 2 पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट में लिख देना कि हमें ये बता देता है कि किस तरीके से एक पीरियड से दूसरे पीरियड में क्या क्या चेंज आए, इसलिए हम पीरियड में डिवाइड करते हैं। ठीक है, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी वर, देखो मिल जो है ना, ये जो जेम्स मिल है, ये इंडिया को बहुत बेकार मतलब मानता था, कहता था यहाँ के जो लोग हैं इलिटरेट है, गवार हैं, एक तरह से अनसिविलाइज्ड हैं। तो ये गलत चीज़ है, ठीक है, इसलिए इन्होंने कहा हमें इन पे कंट्रोल करना चाहिए। वो तो देखो, मिल थॉट दैट ऑल एशियन सोसाइटी, जितनी एशिया की जो सोसाइटी है, वर एट अ लोअर लेवल ऑफ द सिविलाइजेशन देन यूरोप। उन्होंने कहा यूरोप से बहुत कम है इनका लेवल, बहुत कम है, नीचे है एक तरह से। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री बिफोर द ब्रिटिश केम टू इंडिया, हिंदू एंड मुस्लिम डिपोर्ट्स रूल द कंट्री। उन्होंने बोला कि जब हम नहीं थे तो ये हिंदू मुस्लिम यहाँ पे राज करते थे, रिलीजियस इंटॉलरेंस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंस चीज़ें होती थी। ठीक है, मतलब ऐसी जो असहनीय काम करते थे। हाँ, कुछ चीज़ें तो इंडिया में थी जो कि गलत थी, जैसे कास्ट हो गया, सुपरस्टिशन मतलब अंधविश्वास हो गया, तो ये बहुत ज़्यादा थी ब्रिटिश सरकार ने कहा। सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा कमियाँ थी। तो ब्रिटिश रूल मेल फेल्ट कुड सिविलाइज, ब्रिटिश रूल ने कहा कि हम इसलिए रूल कर रहे हैं कि हम इंडिया को सभ्य बना सकें। ठीक है, सो टू मतलब देखो कैसे वो अपने को ठीक ठहरा रहे हैं कि हम इंडिया पे इसलिए राज कर रहे हैं कि हम इंडिया को क्या बना सकें, समझदार बना सकें, इंटेलिजेंट बना सकें। लेकिन वास्तव में ये इंडिया को इन्होंने बहुत लूटा है बच्चों। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस द यूरोपियन मैनर। इसलिए पूरे इंडिया के अंदर यूरोप के सारे रूल्स लगा रहे थे, आर्ट्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इन इंडिया, सारे के सारे ब्रिटिश रूल ही लगा रहे थे। मिल इन फैक्ट सजेस्ट दैट द ब्रिटिश शुड कंकर ऑल द टेरिटरीज इन इंडिया टू इंश्योर द एनलाइटमेंट। ये पता है इन्होंने क्या बोला? मिल ने बोला कि पूरे इंडिया को कंकर कर लेना चाहिए, पूरी तरह से कंट्रोल कर लेना चाहिए, ताकि इंडिया के अंदर हम पूरा ज्ञान दे सकें एंड हैप्पीनेस ऑफ द इंडिया के लोगों को खुशी दे सकें। फॉर इंडिया वॉज नॉट केपेबल ऑफ प्रोग्रेस विदाउट, और पता है उनका क्या मानना था कि इंडिया के लोग हैं ना ब्रिटिश सरकार के बिना कभी तरक्की कर ही नहीं सकते हैं। इन दिस आइडिया ऑफ द हिस्ट्री ब्रिटिश रूल रिप्रेजेंटेड ऑल द फोर्स ऑफ द प्रोग्रेस। उन्होंने जितने भी फोर्स लगाना चाहते थे प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन करने के लिए सब लगाए। ठीक है, द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल वॉज वन ऑफ द डार्क। उन्होंने पता क्या बोला कि ब्रिटिश सरकार के आने से पहले भारत का जो भविष्य था वो अंधेरे में था, मतलब भारत का जो समय था पूरा अंधेरे में था, बिल्कुल बेकार था। इन एनी केस वन कैन रेफर टू एनी पीरियड ऑफ द हिस्ट्री एज हिंदू और मुस्लिम did not a variety of faiths exist simultaneously in this period. Why should we characterize as an age only through the religion? ये कह रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई देखो हम खाली हिंदू या मुस्लिम के आधार पर क्यों बांटे उसको, क्या ऐसा बांटना सही था? तो आओ कुछ आगे जाने कि फिर जब ये गलत साबित हो गया कि भाई हिंदू मुस्लिम के आधार पर तो नहीं बांटना चाहिए, ठीक है, मतलब पीरियड्स को, तो फिर किस आधार पर बांटा गया? मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, ब्रिटिश क्लासिफिकेशन को अलग करते हुए हिस्टोरियन जो इतिहासकार थे ना, हिस्टोरियन थे हैव यूजुअली डिवाइडेड इंडिया हिस्ट्री इनटू द एंशिएंट। ये देखो अगर आपसे पूछेगा कि जो हिस्टोरियन है उन्होंने भारत को कि जो पीरियड है उसको कैसे बांटा, अगर ब्रिटिश का पूछेगा तो आपको बताना है, जेम्स मिल का बताना है। अगर आपसे हिस्टोरियन का पूछेगा तो आपको बताना है कि उन्होंने एंशिएंट, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न पीरियड में डिवाइड करा। दिस डिवीजन
टू हैज़ इट्स प्रॉब्लम। देखो हर चीज़ की अगर कोई फ़ायदे तो कुछ समस्याएं भी होती हैं, प्रॉब्लम भी होती हैं, तो इसकी भी प्रॉब्लम थी। इट इज़ ए पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वाज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ। देखो सबसे बड़ी इसकी पता है क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो हमने पीरियडाइजेशन को जो ये डिसीजन लिया था ये वेस्ट के जैसा था। वेस्ट में कौन है मतलब पश्चिम में कौन थे ब्रिटिश रूल के अकॉर्डिंग ही कॉपी किया गया था, है ना। वेयर द मॉडर्न पीरियड किसे माना जाएगा जहाँ ग्रोथ होगी, ठीक है। ऑल फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी मतलब सारा का सारा मॉडर्न जमाना होगा जिसमें साइंस हो, रीजन हो, डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी हो, इक्वलिटी हो, ठीक है। तो इस तरीके से उसे हम आधुनिक मानेंगे। तो अगर आपसे पूछें मॉडर्न पीरियड किसे कहते हैं तो आपको सारा बताना पड़ेगा। मेडिवल वाज इन टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सोसाइटी वेयर दिस फीचर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डू नॉट एक्सिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए मेडिवल पीरियड किसे कहते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि जहाँ पर मॉडर्न चीज़ें जो हैं अवेलेबल नहीं होती, एग्जिस्ट नहीं होती, उसे मेडिवल पीरियड कहेंगे। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्टेड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ द स्टडी। क्या हम इस तरीके के जो गुण है उसको अपना लें क्या मॉडर्न उसके लिए? नहीं ना। एज यू विल सी दिस टू डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ अवर स्टडी, एज यू विल सी इन दिस बुक अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डू नॉट हैव इक्वलिटी। और देखो जब ब्रिटिश रूल आया तो क्या सबको समानता मिल गई थी? क्या नहीं मिली ना। फ्रीडम मिल गई थी, लिबर्टी मिल गई नहीं ना। नोर वॉज द पीरियड ऑफ वन ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोग्रेस। और जो ब्रिटिश रूल आया तो उसमें कौन सा सारा ग्रोथ और सबकी इकोनॉमी हो रही थी? नहीं हो रही थी ना। तो इस तरीके की समस्या आई थी, ठीक है। और आधुनिक पीरियड तो उसे कहा जाएगा इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो। तो इसका मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर भी कोई आधुनिक पीरियड नहीं था, ठीक है। मैनी हिस्टोरियन देयरफॉर रेफर टू द पीरियड ऐसे कौन, इसलिए बहुत से लोगों ने पता क्या कर दिया, तो ब्रिटिश जो पीरियड है उसको पीरियड ना कह के क्या बोलेगा कॉलोनियल। अब कॉलोनियल आपसे पूछेगा क्या होता है? देखो जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री पर पूरा कंट्रोल कर लेती है ना तो उसे कॉलोनी बना लेती है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉलोनाइजेशन कहते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कॉलोनाइजेशन किसे कहते हैं तो बोलोगे व्हेन सबजुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड टू देयर काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल राजनीतिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक और कल्चर मतलब सांस्कृतिक चेंजेस वी रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। समझ में आ गया? तो एक तरह से पूरा कंट्रोल कर लेना उस कंट्री पर सारे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, तो वो एक तरीका क्या कहा जाता है? कॉलोनाइजेशन कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इसलिए ब्रिटिश जो पीरियड था उसे पीरियड ना गया क्या बोला गया? कॉलोनाइजेशन कहा गया। समझ में आ गई? ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि अब जितने भी सारे हम रिकॉर्ड्स हैं ये कैसे जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे साथ क्या क्या करा या उससे पहले क्या क्या होता था, कौन सी चीज़ें, तो उनके ऊपर एक सारा रिटर्न में क्या रखा जाता, डॉक्यूमेंट रखे जाते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश रूल को तो मानना था कि जितने भी सारी हम काम कर रहे हैं ना उनको ऑफिशियल रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके और कौन सी पॉलिसी कब बनाइए, कैसे बनाइए, अगर उसका पूरा रिकॉर्ड रहेगा तो वो टाइम पर भी हो पाएगा, ठीक है। इसलिए वो क्या करते थे? मेमोस, नोटिंग, रिपोर्ट सब तैयार करते थे, ठीक है। इसमें इतना जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और थोड़ा सा और बता देता हूँ, चलो। ये जितने भी सारे ब्रिटिश के सारे काम होते थे ना तो उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग जहाँ काम होता था सबको रिकॉर्ड रखा जाता था। जैसे यहाँ पे लिखा है द ब्रिटिश आल्सो फेल्ट दैट द ऑल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट एंड लेटर नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। ब्रिटिश का मानना था जितने भी सारे डॉक्यूमेंट हैं, जितने सब लेटर हैं, उन सबको अच्छे से सिक्योर करके रखना चाहिए। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम, इसलिए उन्होंने क्या करे? रूम्स बना लिए। क्या बना लिए? रूम्स बना लिए, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नियंत्रण जो पूरा काम है वो सही से हो सके। जैसे गाँव के अंदर तहसीलदार के ऑफिस बना रखे थे और उसके बाद कलेक्ट्रेट एंड द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविजनल सेक्रेटरी एंड द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। ये जितने भी सारे ये जो प्रोविंशियल जो सेक्रेटरीट्स हैं, है ना, लॉ कोर्ट्स, इन सब के अपने अपने रूम्स बने होते हैं ताकि सारा रिकॉर्ड बहुत अच्छे से बना रहे, ठीक है। लेटर एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम, उसके बाद जो लेटर और जो मेमोज होते थे वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते थे और इस तरीके से कई समय तक सुरक्षित रखे जाते थे, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान समझ लो कि कैलिग्राफिस्ट किसे कहा जाता है? जिनकी राइटिंग बहुत सुंदर होती है ना, बहुत अच्छे तरीके से लिखते हैं, उन्हें कैलिग्राफिस्ट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिखा भी हुआ है। हु स्पेशलाइज इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग, जिनके अंदर अच्छी सी राइटिंग लिखने का गुण पाया जाता है, उन्हें क्या बोला जाता है? कैलिग्राफिस्ट कहा जाता है। तो ये जब 19वीं सेंचुरी हुआ करती थी तो जितने भी डॉक्यूमेंट होते थे ना उनकी कॉपियाँ बनाई जाती थी, तो ये कैलिग्राफिस्ट की तरह बनाई जाती थी, ठीक है। और मिडल ऑफ द 19वीं सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग आ गई तो इस तरह उसकी प्रिंटिंग कॉपी कर ली जाती थी, तो संभाल के रखा जाता था, ठीक है। उसके बाद है कि ये ब्रिटिश सरकार जो सर्वे को करवाती थी, ठीक है। सर्वे का मतलब पता है ना, घर घर जाकर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। तो द प्रैक्टिस ऑफ सर्विंग आल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। जब ब्रिटिश सरकार जब राज कर रही थी ना तो उन्होंने सर्वे का काम कॉमन था। ब्रिटिश का मानना था दैट ए कंट्री हैड टू बी ए प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कुछ भी करने से पहले उसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी हम अच्छे से पूरा काम कर सकते हैं।
इसलिए वो क्या करती थी, सर्वे करवाती थी। क्या करवाती थी, सर्वे करवाती थी। जब आप ये ट्रू फॉल्स देखोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। बताओ ट्रू है फॉल्स है, तो ट्रू हुआ। अगर आप लेसन अच्छे समझ लेते हो तो आप एक एक चीज़ अपना भी बता दोगे। जैसे इन्होंने बोला जेम्स मिल ने डिवाइड करता है इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन, तो सही है, ठीक है। तो आप बताओ, क्रिश्चियन ब्रिटिश रूल में डिवाइड किया था ना, तो क्रिश्चियन ब्रिटिश हुआ, तो इस तरीके से क्या हुआ, ट्रू हुआ। इस तरीके से आपसे पूछेगा। जैसे अभी ने बोला कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द प्रियोराइजेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री एंड दैट जेम्स मिल ऑफर, कि जो ब्रिटिश के अंदर जब वो 3 पार्ट में उसे डिवाइड किया था, है ना, तो उसे कौन कौन सी क्या प्रॉब्लम आई थी। ठीक, ये प्रॉब्लम आप लिखोगे ना कि जब ब्रिटिश जब रूल हो रहा था तो उस समय भी हिंदू और जो मुस्लिम थे वो उस समय राज कर रहे थे। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जब एक शासन था तो दूसरे का शासन नहीं था। तो अब ये सब प्रॉब्लम लिखोगे। अब उसके बाद व्हाई डिड द ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, जो ब्रिटिश है वो जितने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उसको प्रिजर्व क्यों कर सकते थे, ताकि सही डिसीजन लिए जा सके, राइट टाइम पर राइट वर्क हो सके और किसी प्रकार की उसके अंदर एक तरह से घोटालेबाजी ना हो, है ना, सारी चीज़ें टाइम पर हो जाए। तो इस तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो आप आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। ये लिखा ना एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, है ना, तो इस तरीके से इसमें आंसर आ गया। तो अब इस तरीके से मैंने आपको सर्वे के बारे में बता दिया, और बाकी जो है इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं कि क्या लिखा है। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, ये कह रहा है कि जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं वो क्या नहीं बताते। देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड जितने भी होते हैं ना, ब्रिटिश सरकार के जो ऑफिसर होंगे जो उनको अच्छा लगेगा वही चीज़ लिखेंगे, ठीक है। जो चीज़ उनके लिए खिलाफ होगी या बुरी होगी वो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ विल द इंफॉर्मेशन हिस्टोरियन गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर बी डिफरेंट फ्रॉम द फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट। ये कह रहा है पुलिस रिपोर्ट में लिखने वाला जो रिकॉर्ड होता है और जो न्यूज़पेपर से अलग होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर जो ट्रू है वो ट्रू होगा, फॉल्स है वो फॉल्स होगा। जबकि पुलिस रिपोर्ट्स के अंदर जो है बहुत सी चीज़ें फॉल्स हो सकती हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर पैसे के बार्बरिंग करके, ठीक है ना, मतलब रिश्वत लेकर उस तरीके से वो उसका गलत ब्राइब लेकर, सही है ना, तो ब्राइब से मतलब रिश्वत लेकर गलत कर सकते हैं, या जो उनके लिए गलत है तो वो उनको लिखेंगे नहीं। इसलिए जो है पुलिस रिपोर्ट सही नहीं मानी जाती थी और जो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट थी वो बिल्कुल सही मानी जाती थी, है ना। इसलिए अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो आप अच्छे से बता सकते हो। आप फिर भी पढ़ लेते हैं। देखो फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो ए लॉट, हम बहुत सी चीज़ें जान सकते हैं जब हम रिकॉर्ड करेंगे। बट वी मस्ट रिमेंबर, हमें ये बात याद रखनी चाहिए दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट, ये वही सब चीज़ें बताएंगे जो ऑफिशियल्स चाहते थे, जो ऑफिसर वगैरह चाहते थे वही चीज़ लिखी होगी। व्हाट दे वर इंटरेस्टेड, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट होगा वही चीज़ लिखेंगे। एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व, और जिसको वो सेफ रखना चाहेंगे वो उसी को रखेंगे। और दीज रिकॉर्ड डू नॉट ऑलवेज हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल, और ये रिकॉर्ड हमें वो नहीं बता पाएंगे जो दूसरे लोग फील करते हैं। व्हाट ले बिहाइंड दिस एक्शन, और इसके पीछे कौन कौन से एक्शन वगैरह वो हमें इन चीज़ें नहीं पता लग पाएंगी जो दूसरे आम लोग चाहते हैं। फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, फिर हमें दूसरी जगह देखना पड़ेगा कि हमें अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए हम दूसरी जगह देखना पड़ेगा। और वो क्या होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं ना। तो व्हेन वी बिगिन टू सर्च फॉर दिस अदर सोर्स वी फाइंड देम इन प्लेंटी, तो अगर हम दूसरी जगह तो वो भी हमें बहुत बड़ी मात्रा में मिल जाएंगे। और दो दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड, देखो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुकाबले उनको पाना बहुत मुश्किल होता है। वी हैव डायरीज ऑफ, देखो डायरी से पता लग जाएगा, जो डायरीज होती है लोगों की, अकाउंट पिलीग्राम्स की जो अकाउंट हो तो उससे पता लग जाएगा। ट्रैवलर्स जो आते हैं, ऑटो प्राइवेट। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें किस किस से मिल सकती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि जो भी इतने भी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं वो बुक से के अंदर से आते हैं, लेसन पढ़ाओ, ठीक है। ये जो मैंने बताए थे क्वेश्चन, ये इसमें से बहुत कम ही आते हैं, ठीक है। और इसलिए आपको एक एक चीज़ अच्छे से करनी पड़ेगी। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि ऑफिशियल रिकॉर्ड के अलावा आप किस किस से बहुत सारी जानकारी ले सकते हो, तो बोलोगे डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट्स ऑफ पिलीग्राम, ट्रैवलर, ऑटोबायोग्राफिक्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, जो बड़े बड़े महान व्यक्ति होते हैं उनकी जो ऑटोबायोग्राफी मतलब जब हम अपने बारे में खुद लिखते हैं, ठीक है। पॉपुलर बुकलेट्स और दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार, जो लोकल बाजार में जो बुकलेट बेची जाती है उनसे पता लग सकता है। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, क्योंकि जो प्रिंटिंग बड़ी, प्रिंटिंग मतलब छपाई है ना, जब बड़ी न्यूज़पेपर पब्लिश होने लगे तो बहुत सारे लोगों के बारे में हमें प्रॉब्लम उनके बारे में पता लगने लग गई और बहुत सी चीज़ें हमें पता लगने लग गई। इस तरीके से मैंने आपको ये लेसन अच्छे से समझा दिया है। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, और एक बार आप इसे अच्छे से देखेंगे सुनेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करूँगा आपको मेरी ये क्लास बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, काफ़ी आपको मज़ा भी आया होगा, समझ भी आया होगा, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ेंगे भी।
इसी के साथ आप मेरी वीडियो को लगातार देख रहे हैं और मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन।